सुबह का समय गांव का एक छोटा सा घर जिसके आंगन में तुलसी का एक पेड़ लगा था। चिड़ियों की चहचहाट के बीच घर की छोटी बहू गौरी झाड़ू लगा रही थी। बड़ी बहू शालिनी बरामदे में बैठी चाय पी रही थी। बूढ़ी माँ तुलसी पर जल चढ़ा रही थी। घर का सारा काम मुझसे ही क्यों कराया जाता है? ना कोई मदद, ना कोई मान, मेरा तो जीना हराम कर रखा है। तुम तो काम में लगी रहती है गौरी, तुझे काम किए बिना चैन ही नहीं आता। आपकी तरह नहीं हूँ जो पूरे दिन बस आराम ही करना चाहती है। बड़ी बहू से ऐसे बात करते शर्म नहीं आती? गौरी, माँ जी, मैंने कुछ गलत नहीं कहा, बस मन में था तो निकल गया। अगले दिन गौरी अकेले खाना बना रही है और मन में कहती है, सुबह से अब तक एक पल भी नहीं बैठी। माँ जी को तो बस बड़ी बहू मेरी देवी दिखती है और मैं तो बस नौकरानी बनकर रह गई हूँ। तभी अजय अंदर आता है और कहता है, गौरी, कुछ मदद कर दूं? नहीं जी, आप तो मजदूरी जाने की तैयारी कीजिए, जैसा कि आपके घर वाले चाहते हैं। मैं कर लूंगी सब अकेले। गौरी, माँ को समझाना मुश्किल है। वो बचपन से ही भैया को ज्यादा मानती आई है और बहू के रूप में भी शालिनी को ही देखती है। दोपहर का समय आंगन में चारपाई पर माँ और शालिनी बैठे बातें कर रही हैं। शालिनी बेटी, तुम तो इस घर की लक्ष्मी है। तेरे भाग्य से ही मेरे घर में पोती हुई है। माँ जी, ये सब आपका आशीर्वाद है। और उस गौरी को देखो, बस अपनी दुनिया में मस्त रहती है। तेरे जैसे संस्कार थोड़े ही है उसमें। वही गौरी दूर से ये सब बातें सुन रही है और आंखों में आंसू आ जाती हैं। अजय और गौरी दोनों अपने कमरे में बातें कर रहे होते हैं। अजय दुखी होकर कहता है, गौरी, तुम्हें बुरा लगा जो माँ ने कहा? मैं माँ की तरफ से माफी मांगता हूँ। अब तो आदत सी हो गई है, लेकिन दर्द तो होता ही है। हम अभी कुछ बदल तो नहीं सकते, पर मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अगले दिन सुबह रसोई घर में कावेरी देवी गौरी से कहती है, गौरी, शालिनी के लिए अदरक वाली चाय बना देना, उसकी तबीयत नासाज है। मेरी भी तो रात से तबीयत ठीक नहीं है माँ जी, फिर भी आपने मुझसे नहीं पूछा। अब बीमारी के बहाने बनाने भी सीख लिए तूने। गौरी चुप हो जाती है, उसे दुख होने लगता है। शाम को विक्रम काम से लौटता है। कावेरी देवी उसका हाल चाल पूछती है। आ बेटा, थक गया होगा। अभी पानी लाई मम्मी। गौरी देखती है कि बड़े बेटे का खूब सम्मान हो रहा है, पर उसे कोई नहीं पूछता। गौरी और अजय दोनों कमरे में बैठे बातें करते हैं। गौरी कहती है, धैर्य की भी एक सीमा होती है अजय जी, पता नहीं कब खुशहाली आएगी। एक दिन सब बदलेगा गौरी, बस थोड़ा और सह लो। एक दिन कावेरी देवी अचानक गिर जाती है। उसे दिल का दौरा पड़ता है। कावेरी देवी को डॉक्टर के पास ले जाया जाता है। I am sorry, आपकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। ये सुनकर शालिनी रोती है। गौरी भी आंसू रोक नहीं पाती। सभी दुखी हो जाते हैं। कावेरी देवी का अंतिम संस्कार किया जाता है। एक महीने बाद दोनों भाइयों का संपत्ति का बंटवारा होने लगता है। अजय, 5 बीघा जमीन और पुराना घर है। मैं बड़ा हूँ, मेरा परिवार बड़ा है, मुझे 70% हिस्सा चाहिए। भैया, ये अन्याय है। माँ ने कुछ लिख कर नहीं छोड़ा। माँ ने मुझसे कहा था, अब मानो या ना मानो, मुझे तो 70% चाहिए। गौरी और अजय कमरे में जाते हैं, चर्चा करते हैं कि लड़ाई न सही पर अन्याय भी नहीं सहना चाहिए। अजय और गौरी अपने 30% हिस्से की जमीन पर मेहनत करते हैं। विक्रम का खेत बड़ा है, लेकिन लापरवाही से फसल सूखने लगती है। अजय जी, हमारा खेत छोटा है, पर इसमें हमारी सच्चाई बोई गई है। कुछ दिन बाद जब फसल पक जाती है, तब अजय अनाजों को मंडी ले जाता है। व्यापारी अजय की फसल देखकर खुश होते हैं और ऊंचे दाम देता है, किंतु विक्रम की फसल वापस लौटा दी जाती है।
कुछ साल बाद अजय अमीर हो जाता है और विक्रम का फसल खराब होने से कर्ज में डूबकर गरीब हो जाता है। विक्रम, अब अहंकार छोड़ो, अजय से मदद मांगते हैं। अगले दिन विक्रम अजय का घर जाता है, उससे मदद मांगता है। मेरी बेटी बीमार है अजय, इलाज के लिए मदद चाहिए। भैया आप चिंता मत कीजिए, मैं पूरा खर्च उठाऊंगा और कर्ज भी चुका दूंगा। मैंने तुम्हारे साथ अन्याय किया, मुझे माफ कर दो। समय सबसे बड़ा शिक्षक है भैया, हम अब भी भाई हैं। अब चिंता की बात नहीं, बच्ची स्वस्थ हो जाएगी। अजय, अब समझ आया कि जमीन बच सकती है पर भाईचारा नहीं। अगर माँ होती तो गर्व करती कि हमने रिश्तों को बचा लिया।